जब आप बहुत गौर से इस पूरी रिपोर्ट को, इससे पहले वाली रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि नीयत इनकी वो बुरी नहीं है, कोई खोट नहीं है। जो चला आ रहा है उसको करते चले जा रहे हैं। मासूमियत साफ झलक रही है चेहरे से। और जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे अगर ये पूछा जाए कि कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाओ तो वो आपको बगैर किसी गलती के बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़कर सुना देंगे। पूरा कुरान रट लेते हैं। सोचिए इनका दिमाग इन बच्चों का कितना तेज होगा। कुरान में 6000 से ज्यादा आयतें हैं और ये बच्चे उनको बगैर किसी गलती के, ज़ैर ज़बर नुक्ते की गलती के रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इनकी याददाश्त कितनी मजबूत है, इस बात का सबूत है ये। अगर इन्हें कुरान और कायदे के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स इसी तरीके से पढ़ाए जाए तो अंदाजा आप लगाइए कि क्या हो सकता है। अगर इनकी एनर्जी को, इनकी इस ताकत को चैनलाइज कर दिया जाए तो ये तेज दिमाग वाले बच्चे बाकी विषयों में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन मदरसों में इसी आधुनिक शिक्षा की कमी है और उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। यह हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी इसी तरह के मदरसे चलाए जा रहे हैं और सिर्फ भारत की जमीन पर ही नहीं, नेपाल के नो मैन्स लैंड वाले इलाके में भी मदरसे बना दिए गए हैं। और एक बार फिर से अभिषेक उपाध्याय की इस रिपोर्ट से आप समझिए कि कितना खतरनाक हो सकता है। इस समय मेरी कदम नेपाल की जमीन पर है। नेपाल का बाके जिला और बहावपुरवा इस गांव का नाम है। भारत और नेपाल की सीमा पर ये हम श्रावस्ती जिले में सिरसिया ब्लॉक की भारत और नेपाल की सीमा की जायजा ले रहे हैं। दोनों तरफ मदरसों की पौध है। हम इस समय नेपाल की सीमा के भीतर हैं और इस बहावपुरवा गांव में भी हमको मदरसे मिल रहे हैं जगह जगह। ये देखिए, ये मस्जिद है इस गांव की और इसी मस्जिद की जो इमारत है उसी के ठीक सामने मदरसा चल रहा है। यहाँ पर ये है इस मदरसे की तस्वीर। यहाँ पर कारी साहब हैं, पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ते रहो अपना। ये बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं और ये जो यहीं पर इन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है बच्चों के पढ़ाने का, चटाई बिछा करके। कहने को तो बच्चे सब विषय पढ़ते हैं, लेकिन सच क्या है ये जानिए। क्या है देश का नाम? देश का नाम क्या है? तुम्हारे देश का नाम बेटा अमजद? इंडिया। इंडिया है तुम्हारे देश का नाम? तुम देश ही बदल दिए पूरा है। क्या है बेटा? नेपाल। नेपाल है। अमजद बता रहे इंडिया। पता है बेटा नेपाल की राजधानी? नेपालगंज। नेपालगंज राजधानी है। नेपाल की राजधानी बदल दी तुम तो, हैं? तुमको पता है? कारी साहब, आपको पता है नेपाल की राजधानी? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अरे आप तो एकदम सही जगह पहुंच गए। बच्चों को भी सिखाएंगे कि नहीं? बच्चों को सिखाया जाता है, फिर जो है धीरे 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 बाकियों की तरह ये मदरसा भी चंदे पर ही चलता है। अंग्रेजी में कुछ मालूम है? नहीं पता है। तुमको पता है बेटा अंग्रेजी में? नहीं पता है। हम जब पसीने में पढ़ाई कर रहे हैं सब। क्यों? हाँ, पसीना तो निकलेगा। इतना धूप है, गर्मी है, छत भी नहीं ऊपर। हाँ, तो ऐसे हालत में जो है पसीना तो निकलेगा ही। बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो गर्मी जब धूप ज्यादा हो जाती है तो छुट्टी दे दिया जाता है। खर्चा पानी कैसे चलता है आपका? खर्चा पानी गांव ही से मिलता है, जो कुछ मिल जाता है। तो गांव की मदद से पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई। हाँ, इतना तैयार किया गया है। कुछ बाहरी भी है इसमें, जैसे मुंबई से पैसे लोग, लड़के लोग, बम्बई से पैसा आता है? लड़के लोग जो वहाँ पे हैं वो लोग भेजते हैं। कौन लड़के बम्बई से पैसा भेजते हमारे हैं? गांव के जो काम करने के लिए जाते हैं, अच्छा, तो वहाँ पर आपस में इकट्ठा करके तो थोड़ा मदरसे के लिए पैसा भेजते हैं वो। और उसके बाद में जो है हम गांव से थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं, थोड़ा दूसरे गांव से फिर मांग लेते हैं। अरे तो आपकी फंडिंग चारों ओर से आती है, यहाँ से लेके बम्बई तक फंडिंग ही फंडिंग है। तो ये नेपाल के मदरसे की सूरत है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बना हुआ है मदरसा। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा? कड़ी धूप में पढ़ाई कर रहे हैं, जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। इनको बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी और जो इनको तालीम दी जा रही वो तालीम इनकी ज़िंदगी में क्या योगदान करेगी, क्या बनेंगे ये बच्चे आगे चल कर की? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो यहाँ नेपाल पहुँच कर के भी हमको जिन सवालों से हमारा सामना हो रहा है। कैमरा मनीष के साथ अभिषेक उपाध्याय, बहावपुरवा, बाके जिला, नेपाल, भारत और नेपाल के बॉर्डर से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
कि औरत हो या मर्द, इल्म बहुत ज़रूरी है। ये एक मजबूत पिलर में से एक है इस्लाम। तो आप दीनी तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन दुनियावी तालीम क्यों नहीं? क्योंकि रहना उसे इस दुनिया में है, और अगर वो दुनिया से कट कर रहेगा तो दुनिया का हिस्सा कैसे बनेगा? और इसीलिए उन तमाम विषयों में इन बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना उन मौलवियों को बेहद ज़रूरी है। ये बात सिर्फ मौलवियों को नहीं समझनी होगी, ये बात उन माँ बापों को भी समझनी होगी। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि वहाँ स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, भेजे तो भेजे कहाँ, लेकिन वो लड़ाई तो आप ही को यहाँ से शुरू करनी होगी। मदरसे में मत भेजिए, मदरसे के साथ साथ स्कूलों में भी भेजिए, तब जाकर पूरी तालीम पुख्ता तौर पर मुकम्मल हो पाएगी। नेपाल की राजधानी? नेपालगंज। नेपालगंज राजधानी है। नेपाल की राजधानी बदल दी तुम तो, हैं? तुमको पता है? कारी साहब, आपको पता है नेपाल की राजधानी? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अरे आप तो एकदम सही जगह पहुंच गए। बच्चों को भी सिखाएंगे कि नहीं? बच्चों को सिखाया जाता है, फिर जो है धीरे 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 धीरे। बाकियों की तरह ये मदरसा भी चंदे पर ही चलता है। अंग्रेजी में कुछ मालूम है? नहीं पता है। तुमको पता है बेटा अंग्रेजी में? नहीं पता है। हम जम पसीने में पढ़ाई कर रहे हैं सब। क्यों? हाँ, पसीना तो निकलेगा, इतना धूप है, गर्मी है, छत भी नहीं ऊपर, हाँ, तो ऐसे हालत में जो है पसीना तो निकलेगा ही। बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो गर्मी जब धूप ज्यादा हो जाती है तो छुट्टी दे दिया जाता है। खर्चा पानी कैसे चलता है आपका? खर्चा पानी गांव ही से मिलता है, जो कुछ मिल जाता है। तो गांव की मदद से पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई। हाँ, इतना तैयार किया गया है। कुछ बाहरी भी है इसमें, जैसे मुंबई से पैसे लोग लड़के बम्बई से पैसा आता है? लड़के लोग जो वहाँ पे हैं वो लोग भेजते हैं। कौन लड़के बम्बई से पैसा भेजते हमारे हैं? गांव के जो काम करने के लिए जाते हैं, अच्छा, तो वहाँ पर आपस में इकट्ठा करके थोड़ा मदरसे के लिए पैसा भेजते हैं वो। और उसके बाद में जो है हम गांव से थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं, थोड़ा दूसरे गांव से फिर मांग लेते हैं। अरे तो आपकी फंडिंग चारों ओर से आती है, यहाँ से लेके बम्बई तक फंडिंग ही फंडिंग है। तो ये नेपाल के मदरसे की सूरत है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बना हुआ है मदरसा। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? कड़ी धूप में पढ़ाई कर रहे हैं, जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। इनको बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी, और जो इनको तालीम दी जा रही वो तालीम इनकी ज़िंदगी में क्या योगदान करेगी, क्या बनेंगे ये बच्चे आगे चल कर की? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो यहाँ नेपाल पहुँच कर के भी हमको जिन सवालों से हमारा सामना हो रहा है। कैमरा मनीष के साथ अभिषेक उपाध्याय, बहावपुरवा, बांके जिला, नेपाल, भारत और नेपाल के बॉर्डर से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत हो या मर्द, इल्म बहुत ज़रूरी है। ये एक मजबूत पिलर में से एक है इस्लाम। तो आप दीनी तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन दुनियावी तालीम क्यों नहीं? क्योंकि रहना उसे इस दुनिया में है, और अगर वो दुनिया से कट कर रहेगा तो दुनिया का हिस्सा कैसे बनेगा? और इसीलिए उन तमाम विषयों में इन बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना उन मौलवियों को बेहद ज़रूरी है। ये बात सिर्फ मौलवियों को नहीं समझनी होगी, ये बात उन माँ बापों को भी समझनी होगी। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि वहाँ स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, भेजे तो भेजे कहाँ, लेकिन वो लड़ाई तो आप ही को यहाँ से शुरू करनी होगी। मदरसे में मत भेजिए, मदरसे के साथ साथ स्कूलों में भी भेजिए, तब जाकर पूरी तालीम पुख्ता तौर पर मुकम्मल हो पाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।